रहा है, चमार समाज के लोगों को चेताया जा रहा है, चेतावनी दी जा रही है और सोशल मीडिया के माध्यम से गाली गलौज की जा रही है। तो हम प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि वो प्रत्येक व्यक्ति जो अपनी आईडी से जहां समाज को मां बहन की गालियां तक दे रहा है और पूरी तरह से जो इस हत्या प्रकरण में शामिल है, जो इस हत्याकांड में शामिल है, उन लोगों को पूरी तरह से एक सोशल मीडिया के माध्यम से समर्थन कर रहा है। हम चाहते हैं कि प्रशासन उन पर भी कार्रवाई करे, उन पर भी मुकदमे लगाए और जांच करके उनकी आईडियों की जांच करके मुकदमे लगाकर उन्हें भी जेल भेजने का काम करे जो इस तरह के कृत्य को कर रहे हैं, जो इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। रोज अपने लाइसेंसी हथियारों से, रोज अवैध हथियारों से, रोज बारी बारी इंस्टाग्राम के माध्यम से फोटो डालते हैं। इसका मतलब यह है कि उन लोगों को प्रशासन का खौफ नहीं है, उन लोगों को यहाँ किसी भी प्रकार से शासन प्रशासन का कोई खौफ नहीं है, वो अपने हिसाब से करना चाहते हैं। तो मैं तो प्रशासन से यही कहना चाहता हूँ कि हमारे लोग बड़े ही शांति से सारी चीजें देख रहे हैं, अपने घरों में बैठे हैं। अगर इस तरह की हरकतें, इस तरह के कार्य को, इस तरह के कृत्य को अगर हमारे लोग अंजाम देने लग जाए तो यहाँ जिला हरिद्वार के अंदर आप कानून व्यवस्था को संभाल नहीं पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर यहाँ मेंटेन रहे, तो आप लोगों को सक्रियता से अपना काम करना पड़ेगा। जिस प्रकार से आप लोगों ने हमसे वादा किया, 6 लोगों को अपने अरेस्ट करके जेल भेजा और जिस प्रकार से आप लोगों ने हमसे वादा किया कि 36 घंटे के अंदर आपको एक बेहतर रिजल्ट देंगे, यहाँ मीडिया के माध्यम से चलाया गया, यहाँ हरिद्वार पोर्टल के माध्यम से चलाया गया कि पुलिस ने अपने दिए गए वादे के अनुसार अपना कार्य किया और 6 लोगों को जेल भेजा। वो 6 लोग वही थे जो अरेस्ट किए गए थे। बाकी के लोगों पर अब तक प्रशासन ने विवेचना के आधार पर क्या कार्रवाई की है? प्रशासन हमें कब तक इन लोगों की अरेस्टिंग करके हमारे जो समाज के लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं उनके समक्ष कब तक इनकी अरेस्टिंग करके उनके समक्ष ये बात को रखते हैं कि हम लोगों ने इन लोगों की अरेस्टिंग विवेचना के आधार पर की है। हमने प्रशासन को पूरा समय दिया कि आप विवेचना कीजिए, हम नहीं चाहते हैं क्योंकि हत्या का मामला है, हम नहीं चाहते, हम संवैधानिक आधार पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब को, उनके संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम नहीं चाहते हैं कि कोई नाजायज 302 के मामले में जेल जाए। हम चाहते हैं कि प्रशासन जिस प्रकार से हमारे साथी राजन की हत्या की गई है और उस हत्या में जिन लोगों की जो लोग शामिल है और जिन लोगों ने ये योजना बनाकर हत्या को अंजाम दिया है, उन समस्त लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिस आधार पर जिस व्यक्ति ने जिस कार्य को किया है उस आधार पर कार्रवाई उसके ऊपर होनी चाहिए और वो व्यक्ति जेल जाना चाहिए। आप विवेचना कीजिए, हम आपकी विवेचना में बिल्कुल बाधा नहीं बनेंगे, हम विवेचना में आपका सहयोग करेंगे। जो एविडेंस हमारे पास है, जो हमारे साथियों ने सोशल मीडिया के माध्यम से एविडेंस कलेक्ट किए हैं, जो एविडेंस हमारे पास है, वो एविडेंस भी हम आपके समक्ष रखने के लिए आए हैं कि इस प्रकार से जो माहौल खराब बहादुरपुर जट के अंदर एक विशेष समुदाय के द्वारा किया जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार का संरक्षण प्राप्त है। इस सूबे के मुख्यमंत्री नहीं चाहते हैं कि इस प्रदेश में शांति व्यवस्था बनी रहे, यहाँ जिला हरिद्वार के अंदर शांति व्यवस्था बनी रहे। किस प्रकार की अमर्यादित पोस्टें ये फेसबुक के माध्यम से माँ बहन को गालियां देते हुए, माँ बहन को टारगेट करते हुए सोशल मीडिया के माध्यम से पोस्टें कर रहे हैं। तो मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं कि अगर यहाँ प्रदेश जिला हरिद्वार के अंदर आप शांति व्यवस्था चाहते हैं, आप चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से हमारे लोग लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में ना ले, तो ये कार्रवाई आप लोगों को करनी पड़ेगी और इन पर मुकदमे करके इन्हें जेल भेजना पड़ेगा। आप तमाम साथी यहाँ पर पहुंचे हैं, ये आप लोगों की ताकत है कि आप बहादुरपुर जट में उस दिन समस्त साथी, जितने भी अन्य दल के अन्य संगठन के साथी, आप लोगों ने एकता दिखाई और एक होकर आपने उस लड़ाई को लड़ा। उस दिन बहादुरपुर जट के अंदर आप लोग 5000 की संख्या में थे, आज हजारों की संख्या में आप एसएसपी कार्यालय पर पहुंचे हैं। हम यहाँ से ये संदेश देना चाहते हैं प्रशासन के लोगों को कि ये हमारा आखिरी नहीं है, न ये हमारा पहला है, ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा।
यह आंदोलन लगातार होता रहेगा जब तक हमारे भाई राजन को न्याय नहीं मिलेगा। तो आप तमाम साथी बने रहे, डटे रहे। जिस प्रकार से हमारे साथियों को लगातार टारगेट किया जा रहा है कि हमारे ग्राम प्रधान के घर पर आकर गोलियां तक चलाई गई, प्रशासन ने उसमें आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। जो व्यक्ति जेल गया उसने अन्य जगह पर गोलियां चलाई, अलग अलग जगह पर जाकर क्राइम को अंजाम दिया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। इसलिए प्रशासन को कहना चाहते हैं कि ये एक विशेष व्यक्ति नहीं है, ये पूरा ग्रुप है। ये पूरा ग्रुप इस प्रदेश, इस जिले के अंदर दहशत फैलाना चाहता है। ये दहशत फैलाना चाहता है इन लोगों के अंदर, जो लोग आपसे न्याय की उम्मीद करने के लिए आए हैं। तो प्रशासन से उम्मीद करता हूं कि एक एक उस व्यक्ति पर कार्रवाई हो जो सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे लोगों को टारगेट कर रहा है। आप तमाम लोग शांति से बैठे रहें। माननीय प्रधान जी और जो अन्य संगठनों के, अन्य दलों के हमारे वकील यहाँ पर पहुंचे हैं, उन सबकी राय लेकर यहाँ से एक डेलीगेशन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलने के लिए जाएगा, अपना मांग पत्र देगा और उस पर किस प्रकार की कार्रवाई, किस प्रकार से इस डेलीगेशन को आश्वासित माननीय कप्तान साहब करते हैं, वो आपको यहाँ पर आकर बताया जाएगा। आप किसी भी प्रकार से कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे। शांति से आप लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे। आपको अपने साथियों पर, अपने नेताओं पर, अपने जनप्रतिनिधियों पर अटूट विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए कि ये लोग आपके लिए न्याय की लड़ाई को लड़ रहे हैं। नहीं तो लोग ये भी चाहते हैं कि यह आंदोलन यहीं खत्म हो जाए। लोग ये भी चाहते हैं कि आप लोगों में अविश्वास पैदा हो जाए और आप आपस में लड़ जाएं। इसलिए साथियों, आपको कहना चाहता हूं कि अपने इन साथियों पर भरोसा रखना। और जो साथी अंदर जाएंगे, अभी आप लोगों के सामने उनके नाम भी बता दिए जाएंगे। आप तमाम साथी शांति से किसी प्रकार से कानून को अपने हाथ में ना लेते हुए शांति से बैठे रहना। जय भीम, जय भारत।